दोस्तों, किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने के लिए सेल डीड बनती है और अक्सर जो भी कोई प्रॉपर्टी बेचता है वो खरीदने वाले के नाम से सेल डीड यानी कि रजिस्ट्री बनाता है। लेकिन कई बार आपने ये सुना होगा कि कोई व्यक्ति फला व्यक्ति जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए आपकी रजिस्ट्री कराता है। तो ये जीपी है यानी कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी क्या बला है, ये किस तरह का दस्तावेज है, किस तरह से जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी काम करती है। आज के टाइम में काफ़ी इन्वेस्टर्स काफ़ी प्रॉपर्टी का काम करने वाले या किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके उस प्रॉपर्टी को सेल करने वाले जीपीए यानी कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग करते हैं और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए अपनी प्रॉपर्टी को खरीदते और बेचते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी को खरीदना सेफ है? क्या इस तरह की प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद किसी की रजिस्ट्री कराना वैलिड है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि क्या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदना सही है या गलत है। क्या इन्वेस्टर्स या प्रॉपर्टी डीलर पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर किसी भी प्रॉपर्टी की अगर रजिस्ट्री कराते हैं वो क्या वैलिड है या ये गलत है, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तमाम बातें इस वीडियो में हम आगे जानने वाले हैं। तो झट से इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि 22 वर्षों के गहन अनुभव के आधार पर हम इसी तरह के प्रॉपर्टी से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो आपके सामने बनाकर लेकर आते हैं। दोस्तों, पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित या किसी भी वस्तु से संबंधित भी कह सकते हैं, जैसे सोना, चांदी, जेवर या कोई भी चीज़ उससे संबंधित, ज़्यादातर लोग प्रॉपर्टी में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी चीज़ की देखभाल करने के लिए, प्रॉपर्टी की सार संभाल करने के लिए या प्रॉपर्टी को बेचने के लिए उस व्यक्ति को अपने जो अधिकार होते हैं वो सारे अधिकार सौंप देता है। इस चीज़ को पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए बनाया जाता है। इसमें कोई भी प्रॉपर्टी मालिक जिस प्रॉपर्टी का वैध मालिक है वो अपने जो अधिकार उसको प्राप्त हैं वो सारे अधिकार पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए किसी अन्य आदमी को दे सकता है और वो अन्य आदमी उसका एक तरह से वर्चुअल मालिक बन जाता है और उस प्रॉपर्टी को सेम जो प्रॉपर्टी का मूल मालिक है उसके सारे अधिकार हासिल होने के बाद उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है, लाइट पानी के कनेक्शन करवा सकता है, उसकी सार संभाल कर सकता है, उसमें निर्माण करवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है। अब इसके कई तरीके भी सामने आते हैं, जैसे कि कई बार लोग इसलिए पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं कि वो किसी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं और वो उस सिटी से दूर रहते हैं और बार बार कागजी कार्रवाई के लिए उस सिटी में वो नहीं आ सकते। तो इसके लिए वो किसी भी एक व्यक्ति को जो कि उनका विश्वास पात्र है उसको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं और वो फिर उसके अनुसार उस पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए उस प्रॉपर्टी को बेचान कर सकता है। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि कई बार किसी व्यक्ति की हेल्थ सही नहीं रहती, वो हॉस्पिटल में एडमिट रहता है या उसकी मेडिकल कुछ हिस्ट्री ऐसी होती है कि वो चल फिर नहीं सकता। तो ऐसी कंडीशन में वो अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए या उसकी सार संभाल करने के लिए एक पावर ऑफ अटॉर्नी अपने किसी विश्वास पात्र को दे देता है और फिर वो व्यक्ति उस पावर ऑफ अटॉर्नी के अधिकार की हासिल होने की वजह से उस प्रॉपर्टी की देखभाल भी कर सकता है और उसको बेच भी सकता है। अब पावर ऑफ अटॉर्नी में पावर ऑफ अटॉर्नी धारक जो व्यक्ति जिस प्रॉपर्टी का मालिक है, जिसको वो पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है, वो उसका वो मालिक नहीं बन जाता है, सिर्फ उसको वो उसके अधिकार देता है कि आप ये कर सकते हो, यानी कि बेच सकते हो या पानी बिजली के कनेक्शन ले सकते हो या उसकी सार संभाल कर सकते हो, लेकिन वो उसका मालिक पावर ऑफ अटॉर्नी की वजह से नहीं बन पाता है। असली मालिक जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी जारी की है वही रहता है। अब जब सबको पता है कि इससे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, इससे उसका टाइटल्स ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ प्रॉपर्टी के अधिकार जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, तो फिर लोग पावर ऑफ अटॉर्नी को यूज क्यों करते हैं? फिर ये सेफ है या नहीं है, ये सवाल लोगों के मन में क्यों आता है? इसका सबसे बड़ा कारण है स्टाम्प ड्यूटी को बचाना। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदा या बेचा जाता है तो वो उस सिटी की स्टाम्प ड्यूटी होती है, सर्किल रेट होती है, उसके अनुसार उस प्रॉपर्टी को बेचा जाता है और सर्किल रेट यानी डीएलसी वैल्यू पे स्टाम्प ड्यूटी लगती है, जो कि ज़्यादातर सिटी में 8 से 9% के आसपास लगती है। वहीं अगर कोई व्यक्ति किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दे तो उस पावर ऑफ अटॉर्नी में स्टाम्प ड्यूटी कम लगती है। तो ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उस प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद उस पे स्टाम्प ड्यूटी को बचाने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए उस प्रॉपर्टी के अधिकार प्राप्त कर लेते हैं और फिर उस पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए उस प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं। तो उससे उनकी स्टाम्प ड्यूटी बचती है, लेकिन इससे गवर्नमेंट का नुकसान होता है। कई दोस्तों प्रॉपर्टी ऐसी भी होती है कि कोई प्रॉपर्टी 3 मंजिल 4 मंजिल बनी हुई होती है और उस पे उसके सब डिवीज़न वगैरह नहीं बने होते या किसी भी निकाय से उसकी अनुमति नहीं ली हुई होती है, तो कई लोग उसको पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए
सेल कर देते हैं। चूँकि पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए सेल करने से उनको वो प्रॉपर्टी सस्ती पड़ती है। अगर वो सब डिवीज़न कराने जाएंगे तो वहाँ पर उनके चार्जेज लग जाएंगे, तो वो बिना सब डिवीज़न करे पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए उस प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं। और ख़रीदने वाला भी ये सोचकर कि जो प्रॉपर्टी 20, 30, 25 लाख की है वो उसको 10 से 15 लाख में मिल रही है, तो वो उसको आसानी से खरीद लेता है। दोस्तों, कई प्रॉपर्टी ऐसी होती है, कई कॉलोनियाज ऐसी होती है जहाँ पर उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री ही नहीं होती, यानी कि न पट्टा वहाँ मिलता है, न उस प्रॉपर्टी का सेल बेचान किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वर्चुअली तरीके से वहाँ पर प्रॉपर्टी बेची और खरीदी जाती है। और ये सब जीपीए के थ्रू, यानी कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए खरीद बेचान होता है। कई कॉलोनीज ऐसी होती है जहाँ पर रजिस्ट्री भी बनती है, पट्टा भी बनता है, लेकिन कई लोग जानबूझकर इन झमेलों में फंसना नहीं चाहते और वो प्रॉपर्टी को आगे से आगे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए सेल कर देते हैं। मैं आपको एक जनरल उदाहरण देना चाहूँगा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का, जो कि एक सिटी में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी थी और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने उस कॉलोनी में किस्तों में कई लोगों को प्लॉट और मकान आवंटित किए। तो वहाँ पर हर आवंटी उस प्रॉपर्टी, क्योंकि वहाँ पर ग्रो बहुत अच्छी होने वाली थी और ग्रो का फायदा सबको मिल रहा था, वहाँ पर हर कोई आकर बसना चाहता था, तो डिमांड ज़्यादा थी। चूँकि हाउसिंग बोर्ड ने उस प्रॉपर्टी को सस्ते दामों पे अलॉट किया था, तो उस पर प्रॉफिट अच्छा मिल रहा था, तो काफ़ी लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहा। लेकिन हाउसिंग बोर्ड ने चूँकि उस प्रॉपर्टी को किस्तों पे दिया था, तो न तो उसकी कन्वेंस डीड और परपेचुअल लीज जारी की गई थी, सिर्फ वो किस्तों की कंडीशन में थे। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए खूब बेची गई और आखिर हाउसिंग बोर्ड को एक नया रास्ता निकालना पड़ा। नियमितीकरण के जरिए जो प्रॉपर्टी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए बेची गई थी, उस प्रॉपर्टी को नियमित किया गया और उस खरीदने वाले से बाकी का जमा करवाकर ब्याज सहित सारी किस्तें उनसे लेकर उनके नाम से नियमितीकरण करके उनके नाम से कन्वेंस डीड और परपेचुअल लीज जारी की गई। दोस्तों, ये चलन कई बार जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो सादे स्टाम्प पेपर पे होती थी, 500 रुपये के स्टाम्प पे होती थी, उसी पे कंटिन्यू किया गया और उसके बाद कई बार उसको रजिस्टर्ड भी मांगा गया। और आज की तारीख में रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी की वैल्यू है। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब दोस्तों, कई बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जो कि अच्छे मार्केट में है, वहाँ पे ग्रो बहुत अच्छी है और 2-3 मंजिला वहाँ पर बिल्डिंग बन चुकी है और उसका बेसमेंट है, तो कई मालिक पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए उस बेसमेंट को सेल कर देते हैं और खरीदने वाले खुशी खुशी उस प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं। तो ये क्लियर हो चुका है कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए प्रॉपर्टी की खरीद और बेचान होती है और मैक्सिमम इलाकों में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का यूज भी होता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी को खरीदना या बेचना अगर हम करते हैं तो इसके हमें नुकसान क्या हो सकते हैं, इससे हमें क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब दोस्तों, इसमें पहली कमी जो है वो ये है कि कोई भी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जिस व्यक्ति ने जारी की है, तो उस व्यक्ति को ये अधिकार होता है कि वो अपने जीवित रहते हुए उस पावर ऑफ अटॉर्नी को कभी भी रद्द कर सकता है, कभी भी रिवोक कर सकता है, यानी कि उस पावर ऑफ अटॉर्नी को खारिज कर सकता है। ये उसका एक राइट होता है। इसके अलावा दूसरा जो कमी है या दूसरा जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि जिस व्यक्ति ने किसी भी व्यक्ति के नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी जारी की है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी जारी करने वाला व्यक्ति मर जाता है, तो उसके मरने के बाद वो पावर ऑफ अटॉर्नी खारिज हो जाती है, अवैध हो जाती है, किसी भी काम की नहीं रहती। अब दोस्तों, बात आती है कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में रूल्स क्या कहते हैं, कानून क्या कहता है, या हमारा कोर्ट इसके बारे में क्या राय व्यक्त करता है। तो सुप्रीम कोर्ट का 2011 में एक जजमेंट आया था, उसमें यह बताया गया था कि हमारे देश में मैक्सिमम लोग जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को यूज करते हैं और उसके ट्रांजैक्शन को सही दिखाने के लिए उसके सपोर्टिंग कुछ डॉक्यूमेंट्स और भी बनाते हैं, जैसे कि सेल एग्रीमेंट या विल, ये सब पेपर भी उसके साथ में बनते हैं। यानी कि विल बनती है, सेल एग्रीमेंट बनता है और साथ में पावर ऑफ अटॉर्नी बनती है। सेल एग्रीमेंट के बारे में दोस्तों मेरे चैनल पर काफ़ी वीडियो बने हुए हैं कि सेल एग्रीमेंट कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या शर्तें लिखी हुई होती है, किस तरह से प्रॉपर्टी के बारे में पूरी डिटेल लिखी जाती है। तो आप उस वीडियो को आप मेरी टाइमलाइन में जाकर देख सकते हैं। उसी प्रकार से एक रसीद बनती है, जैसे किसी भी प्रॉपर्टी को पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए बेचा गया तो उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी बनेगी, विल बनेगी और सेल एग्रीमेंट बनेगा, और साथ में जो भी पैसा दिया गया है उसकी एक रसीद अलग से खाली पेपर पे भी बन सकती है और स्टाम्प पे भी बन सकती है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का 2011 में ऑर्डर नहीं आया, उससे पहले जैसा कि आपको पता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी में प्रॉपर्टी को बेचने वाला खरीदने वाले के नाम से अपने अधिकार दे देता था। सेल एग्रीमेंट में तमाम शर्तें लिखी जाती थी, पेमेंट का लेन देन हवाला होता था और एक विल भी बना दी जाती थी ताकि किसी भी कंडीशन में वो काम आ सके, और साथ में
जो भी लेन देन होता था उसकी एक रसीद भी निष्पादित कर दी जाती थी। लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट ये कह दिया कि इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स, जो 3-4 तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको सेफ नहीं माना जा सकता। और साथ ही साथ इस तरह से किसी भी प्रॉपर्टी का खरीद बेचान होता है तो वो सेफ नहीं है और पूरा क्लियर सेल बेचान उसको नहीं माना जा सकता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी से एक प्रॉपर्टी का खरीद बेचान होता है और इसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ये अब आपके विवेक के ऊपर है। लेकिन ज़्यादातर इन्वेस्टर्स, ज़्यादातर प्रॉपर्टी डीलर प्रॉपर्टी को जल्दी खरीद के जल्दी बेचने वाले लोग पावर ऑफ अटॉर्नी का सहारा लेते हैं और उसके जरिए प्रॉपर्टी की खरीद और बेचान करते हैं। तो अब ये आपके विवेक पे है कि आपको इस तरह से किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। इस वीडियो में ये क्लियर हो चुका है। हमने आपको उसके फ़ायदे भी बताए हैं और उसके नुकसान भी बताए हैं और सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में क्या कहना है वो भी आपको हमने इसमें बताया है। तो दोस्तों, हमारे अनुभव के आधार पर ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की जानकारी देने वाली प्रॉपर्टी से रिलेटेड अच्छी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।